हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर उषा उग्रवर हेल्थ गुरु। आज मैं आपको HIV के बारे में बताती हूँ। HIV कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन क्या है, ये आज हम ये सेशन में देखेंगे। तो चलिए, HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर ये HIV ट्रीट नहीं किया तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी हो सकता है, माने एड्स हो सकता है। जनरल पब्लिक में एक ऐसी धारणा है कि HIV और एड्स सेम है, तो नहीं। HIV एक वायरस है, वो एक इन्फेक्शन है। अगर वो इन्फेक्शन का सही तरीके से इलाज नहीं किया तो आपको एड्स हो सकता है। क्योंकि और HIV वायरस अपने जो बॉडी में T सेल्स होते हैं उस पर अटैक करते हैं और अपना इम्यून सिस्टम डैमेज करते हैं। तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम फास्टली डैमेज होने के बाद अपने शरीर में वो HIV का फैला होता है और वो T सेल जो है उसको CD4 बोलते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो ये नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं कि HIV का अगर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन उसमें देखना पड़ेगा। उसके लिए कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, HIV अगर कैसे होता है तो ये सीमेन एंड वजाइनल फ्लूइड से होता है। मीन्स अगर आप अनप्रोटेक्टेड संभोग करेंगे और वो सामने वाला अगर पार्टनर इन्फेक्टेड होगा तो उसमें HIV होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। HIV चांसेस तो वो जो संभोग करने के बाद क्या होता है, अपना जो वजाइनल जो सरफेस होता है तो उसमें स्क्रैचेस होते हैं। जो मुकोजा होता है वो थोड़ा सा एब्रेस्ड होता है, तो उसमें वो जंतु जाते हैं और अगर आदमी इन्फेक्टेड है तो औरत को भी हो सकता है। दूसरा, नीडल और जो शेयरिंग करते हैं सिरिंज और नीडल, उससे भी होता है। क्योंकि ड्रगिस्ट जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं वो एक ही सिरिंज से खुद को भी प्रिक करते हैं और दूसरों को भी प्रिक करते हैं। तीसरा, नीडल स्टिक इंजुरी से भी होता है। अगर ये इसमें अगर एक हाथ की वो जो ANM है, सिस्टर है, वो अगर इंजेक्शन मारते समय HIV पेशेंट को अगर इंजेक्शन मारते समय या लैब टेक्नीशियन ब्लड निकालते समय अगर वो इंजुरी उसको हो गई तो उसके भी चांसेस होते हैं। कभी कभी इन्फेक्टेड ब्लड डोनेशन से भी होता है और ब्लड प्रोडक्ट से भी होता है, लेकिन अभी के ज़माने में ये इतना नहीं होता है, ये पहले होता था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, मर्डर टू चाइल्ड होता है उसका। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग में भी होता है। तो ये 6 है। एक तो आप अगर इन्फेक्टेड पर्सन से फाइटर्स करेंगे तो होता है। दूसरा, ड्रग्स लेने वाले सिरिंजेस से होता है, सिरिंजेस प्रिक से होता है। ब्लड डोनेशन में किधर अगर डोनेशन करते हैं ब्लड तो उसमें भी इन्फेक्टेड ब्लड का हो सकता है। लेकिन अभी तो ये पुराने ज़माने में होता था, अभी नहीं। अभी ईच एंड एवरी ब्लड टेस्टेड किया हुआ रहता है और मदर टू चाइल्ड होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है। अभी HIV ये ट्रांसमिशन के रिस्क कितने हैं HIV ट्रांसमिशन के, तो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने बताया, लेकिन उसका डायरेक्ट अबाउट 98% है। क्योंकि डायरेक्ट इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे पेशेंट के अंदर जाता है। दूसरा, पेरीनेटल विदाउट एनी इंटरवेंशन हो अगर है वो उसका 20 to 40% होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का 0.1 to 1% रहता है। वजाइनल सेक्स करेंगे तो 0.05 to 0.1% रहता है। एनल होगा तो 0.065 to 0.5% रहता है। ओरल करेंगे तो 0.0005 to 0.001% होता है। और इंजेक्टिंग अगर ड्रग्स यूज़ करेंगे तो 0.6-0.7% होता है। और नीडल स्टिक एक्सपोजर का कितना होता है, 0.3% होता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है वो 0.009% होता है। तो ये हो गया रिस्क, कैसे रिस्क होते हैं। तो व्यूअर्स, आज के दिन इतना ही।
आज हमने एक HIV का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, वो कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ उसका रिस्क फैक्टर देखा। धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले सेशन में हम अगला पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।